एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी रीयूनाइट हो चुके हैं और दूसरी जानिब पीएसपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात उनके नाम हो जाए। तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? सर मैं किसी को भी नहीं वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देना चाह रहे हैं आप? सर आपको देख लें बगैर इख्तियारात के बगैर चीज़ों के काम हो रहा है यार अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है, बुरा हाल किया हुआ है। वह वोट लेने के टाइम पे नज़र आएंगे, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। नहीं, इलाके में गंदगी के ढेरों में रह रहे हैं, ना तो कोई गलियों की सफाइयाँ हैं, कोई पार्टी कुछ नहीं कर रही है, वोट लेने सब आ जाते हैं। क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, लाइनें डल चुकी हैं, कचरे उठाए जा रहे हैं यहाँ से, तो कौन करवा रही है? पीपल्स पार्टी की करवा रही है ना कामयाब। तो काफ़ी टाइम से रोड टूटा हुआ ही देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कहाँ से हो रहा है? वो क्या कर रही है? किसने क्या काम करा बताओ? सारी आवाम परेशान है। यहाँ की आवाम भी एमकेएम की है, हर दफ़ा जीती है, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी एमकेएम ही जीतेगी। गैर मुकामी लोग यहाँ पर आकर हम लोगों को मार रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं था। सीवरेज लाइन के नाले बह रहे हैं यहाँ पे इतने सारे, आप देखें आज खोलते हैं फिर भर जाते हैं, खोलते हैं भर जाते हैं, कोई फर्स्ट हल है ही नहीं। आज भी हम किसी को ऑफिस गए थे, वो भी गए, हम जमात इस्लामी को वोट। सब गार्बेज है, चाहे वो खान साहब हो या जान साहब हो। एमकेएम पाकिस्तान को जिनका शहर है, जिनका घर है, वही बेहतर जानते हैं। इस दौरान तो सियासी पार्टियां आती हैं और एमकेएम के खिलाफ आई हैं और हारी हुई है, इंशाल्लाह हार होगी। ये एमकेएम पाकिस्तान का किला है लियाकताबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं जिसे एमक्यूएम का गढ़ कहा जाता था। जनाब इस वक्त यहाँ पर मैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे देख रहा हूँ और जनाब इस वक्त कराची की सियासत बड़ी दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है। कराची की सियासत में एक अलग ही हलचल है जनाब, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी रीयूनाइट हो चुके हैं और उनकी क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। जनाब एक तरफा तो ये बात चल रही है और दूसरी जानिब पीएसपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात उनके नाम हो जाए, वो इस मरतबा मेयर ऑफ कराची का इंतखाब जीत जाएँ। वह जनाब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात कौन जीतेगा, मगर इस वक्त जो लियाकताबाद के मकीन है, जो यहाँ के रिहायशी, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर मैं किसी को भी नहीं वोट दूंगा। कराची के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है, बुरा हाल किया हुआ है। वह वोट लेने के टाइम पे नज़र आएंगे, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। आम कारकुन भी अभी काम करता हुआ नज़र आएगा और जब वोट हो जाएंगे उसके बाद ना आम कारकुन दिखेगा, ना कोई एमपीए वगैरह कोई नज़र आएगा इनका। पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देना चाह रहे हैं आप? सर आपको देख लें बगैर इख्तियारात के बगैर चीज़ों के काम हो रहा है यार अल्हम्दुलिल्लाह। गलियों से कचरा उठाया जा रहा है और भी दीगर मसाइल हैं यहाँ पे, गटर के सीवरेज के, वो भी निज़ाम आपके सामने लाने वाले डर रही है। यानी कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है? जैसा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो किसी को वोट नहीं डालूंगा। आप भी किसी को वोट नहीं डालेंगे? क्यों भाई? क्योंकि हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ इससे। नहीं, इलाके में गंदगी के ढेरों में रह रहे हैं, ना तो कोई गलियों की सफाइयाँ हैं, कोई पार्टी कुछ नहीं कर रही है, वोट लेने सब आ जाते हैं। समझ रहे तो हमारे सबसे तो बेकार इनको वोट देना, कोई किस काबिल नहीं रहा यहाँ पे। आप जमात इस्लामी को वोट क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि इसलिए थोड़ा सबको मौका मिलना चाहिए, जैसे सारे मौके ले रहे हैं सब लोग बाग, तो इस लिहाज से हम भी चाह रहे हैं कि उनको भी एक मौका देना चाहिए। अब सारे काम जो हो रहा है वो अगर करवाना चाहेंगे तो करवा देंगे, पहली दफ़ा में उनको देख लेते हैं। सर आप किसको वोट देंगे? मैं भी सर जमशेद आलम खान को वोट दूंगा, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जो है ना वो हमारे इलाके का काम करवा रहे हैं, सारे गटर वटर, और 5 साल से मैं उनके साथ भी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम देख रहे हैं। किसने क्या काम करा बताओ? सारी आवाम परेशान है, महंगाई अलग है। वो तो भाई थे, वो एक भाई थे पीछे कह रहे पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है यहाँ पे, बहुत सारा काम कर दिया। बताओ हम यहाँ रहे ना आज तक पानी गटर का ये 2 साल हो गए ये बहते हुए, कौन कर रही है? ना जमादार कोई काम करता है, जो ठेकेदार है वो कोई उनसे काम नहीं लेते, क्या करें बताओ? अच्छा, लियाकताबाद में एमक्यूएम का एक बड़ा नाम था, एक बड़ा भरम था, तो आप समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी जो रीयूनाइट हुई है उससे कराची वालों को, कराची के नौजवानों को कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा ही नहीं होगा भाई। क्यों फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये एक तो इनको वोट ही नहीं पड़ेंगे, उसकी वजह आपको खुद बेहतर जानते हैं कि क्या वजह है इनकी। इनको वोट ही नहीं पड़ेगा जो किसी को कोई फ़ायदा होगा। सर आप वोट किसको देंगे?
सर मैं तो जमशेद आलम खान को ही वोट देना चाहूँगा। ठीक है सर, आप वोट किसको देंगे? जी हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे क्योंकि वो बिला तफरीक काम कर रही है और बजाय इख्तियारात के रोने के हर तमाम काम हो रहे हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि जमात इस्लामी अगर बल्दियाती इंतखाबात जीतती है तो वो कराची वालों के लिए या कराची के नौजवानों के लिए बड़ा मुस्बत साबित होगी? इंशाअल्लाह ताला मेरी तो उम्मीद है कि क्योंकि अल्लाह पाक ने जमात इस्लामी को थोड़ी सलाहियत भी दी है दीन की। अगर इनके पास दीन होता तो ये पहले आवाम को समझते कि ये अल्लाह की तरह हमारी भी मखलूक है, जैसे हम अल्लाह की मखलूक है, ये भी सारे इंसान जो मखलूक है। क्या कर रहा है ये बताओ? आपको लगता है कि अगर ये बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीत जाएगी तो मजीद चीज़ें कराची में अच्छी होंगी? जी काफ़ी इन्हांस होगा कराची और काफ़ी तरक्की की तरफ जाएगा, जो कि ये आवाम को चांस देना चाहिए पीपल्स पार्टी को भी कि वो कराची में मैंडेट दें इनको पूरा। किसी को तो वोट दें आप? नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों, वजह क्या है? काम वाम तो होता नहीं है, क्या करेंगे वोट देंगे? तो भाई बोल रहे काम चल रहा है, ज़बरदस्त काम चल रहा है। देखेंगे भाई आपने कहा कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, वो तो मना कर रहे हैं काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। 4 नंबर पे जाके देखो गटर दे रहा है। इसका निज़ाम सिंध में जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, तो फिर पूरे सिंध में ज़बरदस्त काम क्यों नहीं हो रहा? सर MNA MPs भी तो मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है ना किसके कहाँ पे क्या है। कराची में आप देखें तो यहाँ पे MNA MPs मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, तो आवाम उनसे नहीं पूछती ये सब चीज़ें। तो ये काम MNA MPs का होता है, जो MNA MPs पीपल्स पार्टी के वहाँ होता है सब काम। तैयार हो रहे हैं, ठीक है, लाइनें डल चुकी हैं, कचरे उठाए जा रहे हैं यहाँ से, तो कौन करवा रही है? पीपल्स पार्टी की करवा रही है ना काम यहाँ। तो काफ़ी टाइम से रोड टूटा हुआ ही देख रहे हैं। कितने टाइम से देख रहे हैं आप? काफ़ी टाइम से देख रहे हैं भाई। क्यों, वजह क्या है, क्यों नहीं देना? देना ही नहीं है। ये तो आपका हक है वोट देना, तो वजह नहीं बता रहा ना। आप समझते हैं कि कोई पार्टी इस काबिल नहीं है आपकी नज़र में जिसको आप वोट दें? भाई अगर मैं दूंगा ना तो जमात को दूंगा। 3500 फीट रनिंग फीट जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने लाइन डलवाई है और ऊपर से कारपेटिंग भी करवाई है बहुत जगहों की, और इंशाल्लाह ताला वो कारपेटिंग भी होने वाली है। इसके लिए इंशाल्लाह ताला एग्जाम है और यहाँ की आवाम भी MKM की है, हर दफ़ा जीती है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी MKM ही जीतेगी इधर से। सीवरेज लाइन के नाले बह रहे हैं यहाँ पे इतने सारे, आप देखें आज खोलते हैं फिर भर जाते, खोलते भर जाते, कोई फर्सा हाल है ही नहीं। चलिए बताएं कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची में, आप किसको वोट देंगी? जमात इस्लामी को। आप जमात इस्लामी को वोट देंगी? आप जमात इस्लामी को वोट क्यों देंगी? क्यों, वो तो हर चीज़ में लड़ते हैं, करते हैं, महंगाई तो करने वाले करते हैं, लेकिन वो पीछे जाते हैं, वो कहते हैं हम थोड़े करते हैं, पीछे से हो रहा है, पीछे से हुकूमत को बदनाम कर रखा है। सर PSP और MQM पाकिस्तान मुत्तहिद हो गई है, यूनाइट हो गई है, आप समझते हैं कि कराची वालों के लिए, कराची के नौजवानों के लिए एक अच्छा पैगाम है? बहुत बिल्कुल भाई, ये तो बहुत अच्छा पैगाम भी है। और दूसरी बात ये है कि भाई हम लोगों को एक होना था और ये अल्लाह की मेहरबानी से हम सब एक हो गए हैं। तो ये अभी क्यों होश आया? सुन लें मेरी बात आप, अगर ये मेरी बात मीडिया तक अगर पहुँचा सके आप, गैर मुकामी लोग यहाँ पर आकर हम लोगों को मार रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं था। हम लोग सब टुकड़ों में बट चुके थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मुट्ठी है, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह कोई करेगा तो उसको वैसे ही हम जवाब देंगे। यहाँ पर तो काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम यहाँ पे किया है, मुत्तहदा ने यहाँ पे बहुत काम किया, लेकिन आप जमात इस्लामी की बात कर रही हैं। जी हाँ, देखो हर चीज़ों में हड़ताल क्यों करते हैं, हर चीज़ों में महंगाई होती है, हर चीज़ में हड़ताल को रोकते हैं, महंगाई को। आज भी हम KC को ऑफिस कहते हैं, वो भी कह रहे हैं हम जमात इस्लामी को दो वोट, क्यों हड़ताल बहुत हो रही है, महंगाई खुद कर रहे हैं, हुकूमत बदनाम को कर रखे हैं। एक यही क़यादत है मुत्तहदा हम माजरों के लिए, माजरों के लिए एक यही क़यादत है, बाकी सब गार्बेज है, चाहे वो खान साहब हो या जान साहब हो। अंकल ये अभी हम लियाकताबाद पे खड़े हैं, ये मैंने 10-12 कदम में वहाँ बात कर रहा था, बहुत सारे अंकल और लड़के वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इधर लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी शानदार काम कर रही है, तो वो तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी काम कर रही है। भाईजान काम हम कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी के फंड से हो रहा है, पीपल्स पार्टी के कहाँ से हो रहा है? वो क्या कर रही है? इससे पहले 4 महीने पहले जो बारिशें थी सब कौन सी पीपल्स पार्टी ने कर ली? यहाँ की आवाम से पूछे ना, आप वहाँ के लोगों से क्यों पूछे? वहाँ के तो बाहर के लोग आए हुए, गैर मुकामी लोग हैं, गैर मुकामी लोग आए हुए ना वहाँ पर। MQM पाकिस्तान को, जिनका शहर है, जिनका घर है, वही बेहतर जानते हैं। फालतू की मक्खियाँ आएँ या कुछ आएँ, वो लॉस ही करके जाएंगे और लॉस ही करा है इन्होंने। तो मैंने अभी यहाँ काफ़ी लोगों से बात की, अभी आपने MQM की बात की, लेकिन काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं जो दूसरी जमातें, सियासी जमातें, वो लियाकताबाद में ज़्यादा काम कर रही हैं। के दौरान तो सियासी पार्टियाँ आती हैं और MQM के ख़िलाफ़ आई हैं और हारी हुई है, इंशाल्लाह हार होगी।
ये MQM पाकिस्तान का किला है लियाकताबाद। मगर इस बात का फैसला बरोज़ इतवार 15 जनवरी को होगा कि बल्दियाती इंतखाबात कौन जीतेगा। और जनाब इस वक्त कराची की सियासत एक अलग अंदाज में है। कराची की सियासत के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिलचस्प हलचल मची हुई है, एक अलग ही गहमा गहमी का आलम है। वेल जनाब ये तो वक्त ही बताएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जिसको बेहतर समझते हैं, जो आपकी नज़र में बेहतर है, जो भी सियासी जमात हो, आप उसको लाजमी वोट कास्ट करें। और वेल जनाब उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जनाब मिल के सब नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।